हेलो बच्चों, हम पुनः हाजिर हैं एक बार। हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। वह चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने पढ़ा है गतिमान आवेश। जो आवेश होता है वह किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है। वह चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी का वह अनुभव भी करता है। तो देखते हैं अचुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यह मेरे पास एक चुंबक है। इस चुंबक को कहते हैं बार मैग्नेट। यह एक दंड चुंबक है यानी बार मैग्नेट। चुंबक में दो पोल्स होते हैं, एक एन और एक एस होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ये बगल में छोटी सी चुंबकीय सुई रखी हुई है। यह भी एक बहुत छोटी सी चुंबक है। ये इसको चुंबकीय सुई कहते हैं। इसमें भी दो पोल होते हैं, एक एन और एक एस होता है। अब ये इससे दूर रखा हुआ, जब इसको थोड़ा सा करीब लेके जाते देखते हैं यह जो बड़ा वाला चुंबक है इस चुंबकीय सुई को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो जहाँ तक बड़ा चुंबक छोटे चुंबकीय सुई को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता हुआ जो क्षेत्र होता है उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसके संदर्भ में ओस्टर्डे ने प्रयोग किया हुआ था। ओस्टर्डे का प्रयोग एक चालक तार है AB, इसमें भारी धारा आई। जब चालक तार के अत्यंत निकट एक चुंबकीय सुई को लाया गया तब ये देखा गया कि ये जो चुंबकीय सुई है धारा के बहने पर यह विक्षेपित हो जाती है। चुंबकीय सुई का धारा के कारण विक्षेपण हो रहा है, अर्थात इस चालक तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसी कारण से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। धारा की दिशा को बदल देने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि धारावाही चालक अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसके बाद बायो और सेवर नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक छोटा सा अल्पांश लिया। अल्पांश है AB। इस अल्पांश की जो लंबाई है वह है DL और बहने वाली जो धारा है वह धारा है I। इस थीटा कोण पर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, यहीं पर हमको गणना करनी चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह है धारा के अनुक्रमणुपाती है। दूसरा, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है यह अल्पांश लंबाई के अनुक्रमणुपाती है। यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह साइन के जा के अनुक्रमानुपाती है। यह जो चुंबकीय क्षेत्र है यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दूरी ज़्यादा तो क्षेत्र कम होगा। इन सभी को मिला देने पर यह फार्मूला आता है। एक नियतांक आता है, वह नियतांक है μ0/4 पाई। μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध। म्यू नॉट को हम कहते हैं निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इन दोनों का जो गुणनफल है 1/c² के बराबर है। यहाँ c है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला है अनंत लंबाई की। अनंत लंबाई के लिए जो रेखीय धारावाही चालक तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र, एक चालक तार है, उस चालक तार की लंबाई अनंत है तो उसके निकट अर्थात r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो μ0/2 पाई I/r होगा। इसी प्रकार से एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली एक कुंडली है इसे तार की, इसमें बह रही धारा आई। ये प्लस है, ये माइनस वाला है, धारा का प्रवाह ऐसे हो रहा है। तो कुंडली के अक्ष पर जो चुंबकीय होगा वह μ0/4 पाई 2 पाई NIA/a² + d² पावर 3/2। लेकिन जब कुंडली के केंद्र पर निकालना होगा तो दूरी यहाँ पे d शून्य हो जाएगी। फार्मूला होगा μ0 NIA/2 × a। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये फार्मूला, जो कि न्यूमेरिकल्स के लिए आसान होगा। नेक्स्ट हेडिंग है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल। एक गतिमान आवेश है Q, यह चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, यह V वेग से गति कर रहा है थीटा कोण पर। तो इस पर लगने वाला जो बल है वह है QVB sin थीटा, चूंकि बल मात्रा होगा न्यूटन। यदि यह आवेशित कण
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करे तो थीटा शून्य होगा, तो जो लगने वाला बल होगा वह शून्य होगा। बल कितना होगा? शून्य होगा। यदि थीटा शून्य तो एफ शून्य होगा, और यदि यह इसके लंबवत गति करे तो थीटा 90 होगा। तो इस स्थिति में जो लगने वाला बल होगा वह होगा क्यू वी बी, और यह बल होगा अधिकतम। और विपरीत दिशा में होगा तो पुनः क्या होगा? अगर ये विपरीत दिशा में होगा तो कोण बनेगा 180, पुनः बल शून्य होगा। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल, चुंबकीय क्षेत्र है ये, इसमें एक धारावाही चालक रखा हुआ है। इस चालक की लंबाई है स्मॉल ए, और यह 6 से थीटा कोण पर रखा हुआ है। चालक है ए बी, धारा बह रही है इसमें आई। तो इस पर जो लगने वाला बल है वह है बी आई एल साइन थीटा। कह रहे हैं कि यदि थीटा शून्य हो, अर्थात यह धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही हो, तो जो बल होगा वह बल शून्य होगा। परंतु यदि थीटा 90 हो, अर्थात धारावाही चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, तो जो बल होगा वह बल अधिकतम होगा, वह होगा बी आई एल। यह बल होगा मैक्सिमम, ई एफ मैक्सिमम बी आई एल। और धारावाही चालक के विपरीत दिशा में कोण बनेगा 180 अंश। तो यह जो बल होगा यह बल होगा पुनः शून्य। इसी प्रकार से दो समांतर धारावाही चालक तारों के मध्य लगने वाला बल है। दो चालक तार हैं, एक तार में बह रही धारा I1, दूसरे में बह रही धारा I2, दोनों के बीच की दूरी स्मॉल d, दोनों की लंबाइयां समान है। या इन दोनों में धारा, एक में धारा बह रही I1, दूसरे में धारा विपरीत दिशा में बह रही I2, बीच की दूरी है स्मॉल d। ऐसी स्थिति में ये चालक तार एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे, और जो इस पर लगने वाला बल होगा इन तारों के मध्य वह बल होगा μ0/4π2I1I2/d इंटू स्मॉल l। यही हम लोग कह सकते हैं कि एकांक तार पर लगने वाला बल, तो यह ला के यहाँ बटा कर देंगे, तो होगा फार्मूला F/L μ0/4π2I1I2/d। एक धारावाही परिनालिका है। परिनालिका तांबे के विद्युत रोधी तार हैं, उनको किसी कागज या गोल बेलनाकार पाइप पर लपेट कर एक कुंडली बनाई गई है। तो इसी को हम कहते हैं परिनालिका। इसी को क्या कहते हैं हम? परिनालिका कहते हैं। तो परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है बी इक्वल μ0NI है, या μ0NI/L है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है एम्पीयर का परिपथीय नियम। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अंदिश चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरे निर्धारा या कुल धारा का आई गुना कुल धारा का μ0 गुना होता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था गॉस कपर में, सेम वैसे वहाँ पे 1/ε0 गुना होता था, यहाँ पे है μ0 गुना धारा का, किसका? धारा का μ0 गुना। यह क्लोज्ड इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल μ0NI धारा का μ0 गुना। तो एक नंबर में पूछा जा सकता है। और आज का हमारा टॉपिक समाप्त है। कल पुनः हाजिर होंगे एक अच्छे और न्यू चैप्टर के साथ, जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर होगा। तब तक आप अपना रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।